तो बच्चों लीजिए आज हम पुनः क्लास 12th के फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से धारिता पर आधारित टॉपिक आज देखेंगे। तो आज है गोलीय चालक की धारिता। इससे पूर्व के वीडियो में आप देख चुके हो कि धारिता किसे कहते हैं, यानी किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। जिस तरह से किसी बर्तन में हम द्रव डालते हैं तो उसमें द्रव का तल बढ़ता है, उसी तरह से किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। तो इसका सूत्र हम देखे थे C = Q/V, यानी आवेश देने पर उसका विभव बढ़ता है। इसका मतलब हुआ Q उसके विभव के समानुपात हुआ। जितना आवेश दोगे उतना ही इसका विभव में बढ़ोतरी होगी। तो समानुपात को निकालने के लिए कांस्टेंट की आवश्यकता हुई, जिसको हम कहते हैं C। तो उसी से अब हम आगे देखेंगे कि गोलीय चालक की धारिता। तो बच्चों यहाँ पर हम एक कोई विलगित गोलीय चालक ले लिए। विलगित का मतलब है आपका न तो ये वातावरण से आवेश ले सकता है, न आवेश दे सकता है, यानी आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है और इसे हम +Q आवेश देते हैं। यदि इसको +Q आवेश दिए तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा, ये समान रूप से वितरित हो जाएगा, गोला है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका चालक का जो गोलीय चालक है उसका पृष्ठ क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होंगे। इस तरह से चारों ओर इसका बाहर की ओर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगे। अभिलंबवत ही निकलते हैं। हम जानते हैं कि ये किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत है, यानी धन ध्रुव से निकल करके ऋण ध्रुव में अभिलंबवत ही समाते हैं। तो यहाँ पर ये पृष्ठ क्या हुआ, धनावेशित हो गया और वो समविभव पृष्ठ है। इसलिए समान रूप से ये जो है बाहर की ओर निकलते हुए प्रतीत होंगे। और इसको हम यदि पीछे की ओर इस तरह से बढ़ाएं तो ये जा करके केंद्र पर मिलेंगे। और चूंकि गोले का केंद्र से उसकी त्रिज्या चारों ओर समान होती है, इसलिए यहाँ पर जो है ये क्या बनेगा, समविभव पृष्ठ इसलिए होगा। अब हम देखते हैं कि इस तरह से हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये O पर मिलेंगी और इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि इसका संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित है। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, हम यहाँ से अब आगे थ्योरिकल भाग को आप यहाँ पर लिखोगे, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों मैं यहाँ पर थ्योरिकल भाग को लिख दिया हूँ। माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है और उसे +Q आवेश देने पर वह आवेश जो है उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है तथा चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। और इस पृष्ठ से जो है क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत बाहर की ओर जाती हैं और इनको हम यदि पीछे की ओर मिलाएं तो ये केंद्र पर मिलेंगी। और ऐसा
प्रतीत होता है कि ये केंद्र से आ रही हैं, और हम इस तरह से इसको मान सकते हैं कि ये जो है उसका आवेश है, संपूर्ण आवेश बिंदु O यानी उसके केंद्र पर स्थित है। तो चालक के अतः चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव अब हम इस चालक के किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो विभव का सूत्र होता है आपका V इक्वल टू 1/4πε0 के Q आवेश अपान R त्रिज्या। ये पहले भाग में हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, जहाँ के क्या है आपका माध्यम का पराविद्युतांक है। इसको चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख दीजिए, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ के माध्यम का पराविद्युतांक है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमको जो है विभव का मालूम है। अब C बराबर होता है आपका Q अपान V। तो यहाँ पर हम लिखते हैं धारिता C इक्वल टू Q अपान V। यहाँ पर इस V के मान को यहाँ रख देंगे। इसको चाहो तो आप समीकरण 1 कर दीजिए, और इसको यहाँ पर आप मान रखेंगे V का, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू Q का V का मान हमको मालूम है 1/4πε0 के Q अपान R। बच्चों ये Q से Q कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, अंश हर अंश ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे सब। तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू 4πε0 के R। सिंपल सा सूत्र है, लेकिन इसको एग्जाम में घुमा करके दे देता है। तो हम यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, यही जो है इसका मात्रक जो है धारिता का फेरेड है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फेरेड। अब इसको एग्जाम में कैसे दे सकता है, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये इतना जो है भाग, यहाँ पर वायु अनिर्वात है। मान लीजिए के का मान वायु अनिर्वात के लिए हम क्या लेते हैं, के बराबर 1 ले लेते हैं। यदि माध्यम, ये आपका यहाँ पर मेन सूत्र है, ये है मेन सूत्र है। यदि माध्यम वायु अनिर्वात हो तो इसके लिए 1 लेते हैं, यहाँ पर हमेशा मानक है। तो ये सूत्र आपका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू 4πε0 R। के का मान 1 हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पर अब देखते हैं, इससे हम ये देखते हैं कि इस सब कांस्टेंट के बराबर हम इसको निकालें तो ये क्या बदल जाएगा, समानुपात में बदल जाएगा। यानी तब इससे हमको निष्कर्ष ये निकलता है C समानुपात R, यानी उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता
उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये यहाँ पर आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कभी कभार इस तरह से उल्टी दिशा में पूछ करके बच्चों को भ्रमित किया जाता है कि इस तरह से आप यहाँ तक याद नहीं करके रखोगे तो आप जो है क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। कभी कभार सीधा दे दिया कि गोली चालित धारिता के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, तो आप तो सीधा प्राप्त कर लोगे। लेकिन उसी को यदि दे दिया जाए कि सी जो है उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपात है, यानी गोली विलगित चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, सिद्ध कीजिए, तो भी यहीं से एक स्टेप आपको यहाँ तक करना होगा और इसको आपको लिखना होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और कृपया यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।